आज हम बात करेंगे एक ऐसी वनस्पति के बारे में जिसका उपयोग मूत्र स्तंभक, कामोत्तेजक, वाजीकरण, उदर सक्रियता वर्धक, कृमिनाशक, ज्वर और विषनाशक होता है। ये हृदय विकार, रक्त विकार, नेत्र रोग, तमस, श्वास नलिका की सूजन, मूर्छा, व्रण, पित्ताशय, निबंध, जानुशूल, मूत्रघात शमक होती है। तो ये वनस्पति आपको नदी, तालाब, जलाशय के आसपास आपको देखी जा सकती है। तो आज हम इस वनस्पति के बारे में आपको पूर्णतः जानकारी बताने वाले हैं। तो इस वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है और इसमें कौन से गुणधर्म है और इसकी प्रयोग विधि क्या है, इसकी यूज करने की मात्रा कितनी होनी चाहिए, आदि बातें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें। तो आज की महत्वपूर्ण जानकारी हम स्टार्ट करते हैं। तो जो आप वनस्पति देख रहे हैं इसको हम जल पीपली के नाम से जानते हैं। इसको संस्कृत में जल पीपली, सारदी, शकुलवानिनी, मत्स्यदानी, मत्स्यगंधा, हिंदी में भुई अकोरा, बुक्कबूटी, नेपाली में जल पीपली, इंग्लिश में फ्रेड या पिगवीट। इसका वर्टिकल नाम फाइला नोडीफ्लोरा है। आप अपने क्षेत्र में इसको किस नाम से जानते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। यह वनस्पति श्रीलंका, बलूचिस्तान, अफ्रीका या अन्य देशों में भी पाई जाती है जहाँ की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय हो या उप उष्णकटिबंधीय हो। और भारत में ये विशेषकर शिलोन, आर्द्रता जलाशय, रेतीली भूमि के ऊपर ये उत्पन्न होती है और ये वर्षा काल में अधिक फैलती है। और कश्मीर की जल पीपली सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, मगर कोई कोई विद्वान महाराष्ट्र की जल पीपली सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। परंतु ये दोनों जो जल पीपली हैं भिन्न होती हैं और इनके जो फल हैं ये मच्छियों के लिए जहर तुल्य होते हैं। और इस जल पीपली में मत्स्य गंधा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है मच्छी की तरह इसमें गंध आती है। तो ये जल पीपली की आप पहचान कर लें, ये 15 से 30 सेंटीमीटर बहुशाखीय मछली की गंध जैसी होती है और इसके पत्ते आमने सामने होते हैं। इसके कोर जो कांड है ये गोला हरित पीत आभा युक्त होता है और इसके जो शाखाएं हैं ये लगभग चतुर्कोणीय या भूमि पर फैली हुई होती हैं और इसके पत्ते 2 से 3 सेंटीमीटर लंबे और 1 से 2 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं और ये आमने सामने लगे होते हैं और इस पे दातूर जैसे भी बने होते हैं। इसके पुष्प बहुत छोटे से और श्वेत एवं पंडूरी थोड़े गुलाबी रंग के या बैंगनी रंग के थोड़े से होते हैं और इसके पुष्प के बाद इन पे ही फल आता है। आप जो अभी देख रहे हैं इन पे फल आ चुके हैं जो मिर्च की तरह ही इस पे छोटे छोटे से दाने जैसे दिखाई देते हैं और इसमें छोटी पीपली जैसे ऊपर से उभरे हुए दिखाई पड़ते हैं और इसमें बीज होते हैं। इसका पुष्पकाल और फल काल सितंबर से दिसंबर तक के माह का होता है। अब इस जल पीपली में कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, तो जल पीपली स्वाद में कटु और तीक्ष्ण होती है और ये शीत प्रकृति की होती है। ये कफ और पित्त का शमन करती है और ये वात को बढ़ाती है। जल पीपली हृदय के लिए बल देती है। संग्रहणी, अग्निदीपक, रुचिकारक, मुख शोधक, मूत्रल स्तंभक, कामोत्तेजक, उदर सक्रिय वर्धता, कृमिनाशक, ज्वर, वाजीकरण, शीतलकारक और विषनाशक होती है। जल पीपली के औषधीय प्रयोग, मात्रा एवं विधि। सिर दर्द होना एक आम समस्या है तो सिरासूल में आप इस जल पीपली का प्रयोग कर सकते हैं। आप इसके कोमल पत्तों को तोड़कर पीसकर किसी सिलबट्टे पर जिसमें मिर्ची ना हो और उस जो पत्थर है उस पर आप पीस लें और उसको पीस कर चटनी बनाकर आप मस्तक पर लेप कर देते हैं तो आपके सिर दर्द में बहुत ही आराम होता है। अगर आपके नाक से अगर खून बहता है, नक्शीर की समस्या है, तो भी आप इस पेस्ट को मस्तक पर लेप करते हैं तो आपके नाक से बहने वाला जो खून है वो भी रुक जाता है।
दांत में दर्द होना भी एक आम समस्या आजकल हो गई है, क्योंकि लोग खान पान चेंज हो गया है और दांतों में ज़्यादा देखभाल नहीं करते हैं। तो दांतों में दर्द होने पर आप इसके पत्तों को तोड़ लें और इसमें रस वस मिलाकर और मंजन की तरह आप दांतों पर मलते हैं तो आपके दांत दर्द में फ़ायदा देखा जा सकता है। श्वास रोग, खांसी या तमश रोग, तो ऐसे रोगों में आप 1 से 2 ग्राम इसके ताज़ी पत्तियों को तोड़कर इसका रस निकाल लें और इसमें 2 से 4 काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर आप सुबह शाम पिला देते हैं तो आपके श्वास रोग में भी बहुत लाभ होता है। इस जल पिपली का प्रयोग अर्श या पाइल्स में बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप 1 से 3 ग्राम की मात्रा में आप इसकी ताज़ी पत्तियों को ले लें और इसको पीस लें। इसमें करीब आप 500 mg काली मिर्च और 5 ग्राम मिश्री मिला लें और उसको अच्छे से पीस कर इसकी चटनी कर और इसका जो है रस निकाल लें और इसका रस आप सुबह शाम पिला दें और ऊपर से आप थोड़ा सा घी का भी सेवन करवा दें। तो ऐसा ही करवाते हैं तो आपके अर्श में बहुत ही अच्छा लाभ देखा जा सकता है। अगर आपके मस्से में खुजली या दर्द होती है तो आप इसके पत्तों की जो है पीसकर गाय के मक्खन में मिलाकर मस्सों पर लगाते हैं तो 2 से 4 दिन में ही आपके बवासीर के मस्सों में बहुत ही फ़ायदा देखा जा सकता है। अगर आप इसका लगातार कुछ दिन सेवन करवाते हैं तो आपके जो बवासीर के मस्से हैं वो मुरझाकर सूख जाते हैं। पेशाब रुक रुक के आती है या पेशाब दर्द के संग आती है, जलन के साथ आती है, तो ऐसे रोग को हम मूत्र कुच्छत्ता के नाम से जानते हैं। तो ऐसे में आप 2 से 3 ग्राम जल पीपली के ताज़े पत्तों को पीसकर इसमें जीरा मिलाकर आप पिला देते हैं तो मूत्र कुच्छता और मूत्रदाह में बहुत ही लाभ होता है। और अगर आपको इस जल पीपली के पत्ते आप ऐसे ना पी सकें तो आप इसके पत्ते और डंठल का शरबत बनाकर 20 ml की मात्रा में पिलाने से भी आपके जो प्रसूति विकार हैं उनका भी शमन होता है। जोड़ों में दर्द या संधि वेदना होने पर आप इसके पत्तों को पीसकर थोड़ा सा गर्म कर और जहाँ संधियों पर सूजन है या दर्द है आप वहाँ लगाते हैं तो वो भी आपके संधि जो सूल है उसका शमन होता है। हाथ पैर में जलन होना या गर्माहट होना, आग सा निकलना, ऐसे होने पर आप इसकी पत्तियों को तोड़ें और हाथ पैर पर आप मसलें। ऐसा करने से आपके हाथ पैरों की जलन और आग या दाह उनका शमन होता है। जख्म या सूजन होने पर आप इसके पंचांग का बना हुआ शरबत आप पीते हैं तो आपके रोमकूप खुलते हैं और आपके सूजन दूर होती है, गिरवा ग्रंथि की सूजन दूर होती है, विषर्प हार्पिस या उनकी छीड़ता में आपको काफ़ी लाभ देखा जा सकता है। ऐसे ही स्त्रियों के या महिलाओं के फेस पर अगर झाइयाँ पड़ गई हैं तो उनके चेहरे पर आप इसकी पत्तियों को पीसकर आप लगाते हैं तो चेहरे की जो झाइयाँ हैं या झुर्रियाँ हैं वो भी दूर होती हैं। रक्तपित्त होने पर आप 2 से 4 ग्राम इस जल पीपली का पंचांग का चूर्ण या इसके पंचांग को दूध के साथ पीसकर छानकर इसमें शक्कर मिलाकर पिलाने से आपके रक्तपित्त में लाभ देखा जा सकता है। अगर आपको अछीड़ता है, भूख नहीं लगती है तो आप इसके पत्ते और डंठल का शरबत बनाकर पिलाते हैं 10 से 15 ml की मात्रा में तो बालकों को अछीड़ता दूर होती है। और इस जल पीपली का एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है जिन स्त्रियों को रक्त प्रदर की समस्या होती है, मासिक धर्म आने के बाद उनको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो आप ऐसे में इनके पत्तियों का जो शरबत है या इनकी पत्तियों को सुखाकर इनका चूर्ण कर लें और 2 से 3 ग्राम की मात्रा में आप सेवन सुबह शाम करवाते हैं 2 से 4 दिनों के लिए तो उनके रक्त प्रदर की जो समस्या है उसमें बहुत ही अच्छा लाभ देखा जा सकता है, क्योंकि ये रक्त स्तंभक का भी गुण रखती है। तो शरीर में किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग क्यों ना हो आप इस जल पीपली का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जल पीपली का आप पंचांग यूज कर सकते हैं, इसके कोई भी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे हैं। मगर जिनको वात रक्त है या वात ज़्यादा बड़ा रहता है तो वो लोग इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि ये औषधि शरीर में वात की मात्रा को बढ़ाने वाली है, वात कारक है। तो आप उन बीमारियों में किसी डॉक्टर या चिकित्सक की देख में इस औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। जो जितनी बीमारियां हमने ऊपर बताई हैं, जितने प्रयोग बताए हैं, आप उसमें निसंकोच इन योग का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसी ही जानकारियां हम आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ।